नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। हमारा आज का विषय है कि पानी की सही दिशा कौन सी होनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में सुख, शांति, वैभव और खुशहाली रहे। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अगर वह गलत दिशा पर रखी हुई है तो वह नकारात्मकता ही पैदा करती है, वह अड़चन ही पैदा करती है, वह रुकावट ही पैदा करती है। और पानी जैसे वस्तु का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ लोग आग्नेय कोण में पानी को रख लेते हैं, इससे उनके घरों के अंदर जहाँ अग्नि का स्थान है वहाँ पर अगर आग्नेय कोण, वहाँ पर अगर आप पानी रखते हैं तो पानी और अग्नि का सदैव ऐसा कहा जाता है कि बैर होता है। लेकिन यह सच है कि अग्नि और पानी के बिना जीवन भी नहीं है। तो यह दोनों की दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता अग्नि की है उतनी ही आवश्यकता पानी की भी है। और इन दोनों का घर में कहाँ स्थान होना चाहिए, हम पिछले अपने एपिसोडों में यह तो आपको बता चुके हैं कि आग्नेय कोण में अग्नि का स्थान होना चाहिए। रसोई में अग्नि, रसोई घर अग्नि कोण में आता है, इसलिए हमारा रसोई घर आग्नेय कोण में बनना चाहिए। लेकिन पानी का स्थान कौन सा होना चाहिए? तो पानी रखने का स्थान होता है पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य का स्थान, नेक्टेवियम कोण। आप इस स्थान में पानी की व्यवस्था करें। यह सबसे ज़्यादा शुभदायक, लाभदायक और खुशहाली देने वाला होता है, क्योंकि पानी के लिए घर के अंदर, ऑफिस के अंदर हो या कोई भी भवन हो, उसके अंदर यह दिशा में ही अगर पानी का भंडार करने की व्यवस्था होती है और पानी का कार्य जो भी होता इसी स्थान पर होता है, तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। जो नकारात्मकता है वह नहीं पैदा होती और नेक्टेवियम कोण में ही पानी रखना चाहिए। नेक्टेवियम कोण में ही आपका स्नान घर भी होना चाहिए, नेक्टेवियम कोण में ही आपका शौचालय भी होना चाहिए। यही आपके लिए लाभदायक, फलदायक होता है, क्योंकि पानी का स्थान यहाँ से संचालन होता है घर के अंदर, तो यह बहुत ज़्यादा शुभ और लाभकारी होता है। हमारे दर्शक इस विषय पर कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें पानी कहीं भी रख लें उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो किसी भी चीज़ से नहीं पड़ता, आपको किसी ने रोका भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ कहीं भी रख सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन इसके शुभ और अशुभ परिणाम आपको मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से घरों के अंदर रसोई जो घर होता है, रसोई घर जो होता है वह पश्चिम और दक्षिण के मध्य में होता है। तो वहाँ भी किसी ने मना नहीं किया है कि आप रसोई घर नहीं बनाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको, और आप बना भी लेते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ को भी देखा होगा, पानी के स्थान पर अगर रसोई घर बना दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर अग्नि का उत्पन्न किया जाता है, अग्नि को संचालित किया जाता है पानी के स्थान पर, तो इन घरों के अंदर आपने एक चीज़ अवश्य ही नोट करी होगी, या जिन लोगों के घरों के अंदर ऐसी स्थिति है तो वह अवश्य ही समझ जाएंगे कि हमारे घर में ऐसी स्थिति और ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि
इस स्थान पर अगर रसोई घर या और भी कोई वस्तु रखते हैं तो आपके घर के अंदर बिना मतलब का, बिना बात का, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश, झगड़ा होता रहता है। आपके विचार नहीं मिलते हैं, आपके विचारों में, परिवार के विचारों में आपस में मतभेद होता रहता है। लोग जो परिवार के सदस्य हैं वह अलग अलग दिशाओं में विचार करते हैं और अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं। और तुलसीदास जी ने तो कहा है कि जहाँ सुमित नहीं होती वहाँ पर विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ होती हैं। तो अगर आप नैकतव्य कोण को छोड़कर पानी कहीं और इस भंडारण करते हैं और इस स्थान पर आप रसोई घर बनाते हैं तो आपको अवश्य ही आपके घर में सुमति नहीं होगी। और जहाँ सुमति नहीं होगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ ही और विपत्तियाँ ही होती हैं। तो आप अवश्य ही अपने घर में पानी का भंडारण इसी दिशा में ही रखें ताकि आपके घर में समृद्धि, खुशहाली रहे। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।